मतदान होगा। मतदान के लिए आज सभी पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुकी हैं सुबह से ही और कुछ हो रही हैं। बुधवार को 11 नगर निगम और 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद के लिए 13,000 मतदान केंद्रों पर मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कर सकेंगे। मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीन के माध्यम से वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में 30,000 ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। प्रदेश में 55,000 ईवीएम उपलब्ध हैं, लेकिन 30,000 मशीनों से चुनाव करवाया जाएगा। बाकी ईवीएम इमरजेंसी के लिए रखी जाएंगी। वहीं मकरंद देउस्कर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि बुधवार को होने वाले प्रथम चरण के नगरीय निकाय मतदान को लेकर संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर पुलिस सहित अतिरिक्त बल भी तैनात किया जाएगा। इसके अलावा पेट्रोलिंग वाहन और सोशल मीडिया सेल को एक्टिव किया गया है। नगरीय निकाय चुनाव कल होना है, 6 जुलाई को होने जा रहे हैं। इस चुनाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा क्या तैयारियां की गई हैं और क्या स्थितियां हैं वर्तमान में, चूँकि जबलपुर नगर निगम सहित 4 नगरीय क्षेत्रों में भी चुनाव होना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी एमएलबी स्कूल में ये जो मतदान दल हैं वो उनको सामग्री मिल चुकी है और वो रवाना होने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो सामग्री मिली हुई है हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे किस प्रकार की आप लोगों को सामग्री मिल चुकी है, किस प्रकार की तैयारियां हैं। सामग्री मिल चुकी है और बढ़िया तैयारियां हैं और हम लोग बढ़िया मतदान कराएंगे, ऐसा हम आश्वासन देते हैं। बढ़िया सामग्री मिल चुकी है, बढ़िया मतदान कराएंगे। आप भी यहाँ पर हैं, सामग्री लेने आए हैं। बढ़िया व्यवस्था है और बढ़िया शेड लगाया हुआ है और जिला प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। सारे लोगों की व्यवस्था अच्छी बनाई है और उम्मीद है कि सारा मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो जाएगा। उम्मीद है सारा मतदान जो है वो शांतिपूर्ण संपन्न हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ एक और मतदान जो दल है वो भी है, ये भी यहाँ पर सामग्री लेके जा रहे हैं। बताइए आप लोग सामग्री लेके कब से आए हैं आप? हम 8 बजे से आए हैं, सवेरे 8 बजे से आए हैं। सामग्री मांग को पूरी वितरण हो चुकी है और हम कार्यस्थल पर जा रहे हैं। आज शाम तक आप लोगों को सबको पहुंचना है, किस प्रकार से देख पा रहे हैं जिला प्रशासन की तैयारियां कैसी? बहुत अच्छी तैयारियां बहुत अच्छी हैं इस बार, बढ़िया फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तैयारियां अच्छी हैं सर। तो देख सकते हैं कि तैयारियां जो हैं वो अच्छी नज़र आ रही हैं और लोग जो हैं वो प्रसन्न भी नज़र आ रहे हैं। कल की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से चुनाव होना है उसकी अगर हम बात करें तो कल जबलपुर महापौर नगर निगम के लिए 1187 मतदान केंद्र बनाए गए। इन सभी जगहों पर मतदान कर्मी पहुंच जाएंगे। आज शाम तक सबको पहुंचा दिया जाएगा। वहीं अगर हम 4 नगरीय निकाय की बात करें तो भेड़ाघाट, बरेला, पनागर और शिहोरा, 2 पनागर और शिहोरा नगर पालिका क्षेत्र हैं। वहीं बरेला और भेड़ाघाट जो है वो नगर परिषद क्षेत्र है। इन जगहों पर भी मतदान होना है, 2 चरणों में होने जा रहे हैं। इस मतदान का ये पहला चरण कल से है और कल के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां भी की गई हैं। जबलपुर से हमारे सहयोगी देवेंद्र बस्कमक सर, संजय साहू, INS न्यूज। तो नगरीय निकाय चुनाव का पहला चरण होगा कल, जिसमें आपको बता दें कि इंदौर और ग्वालियर में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों ही बड़े शहरों में क्या कुछ तैयारियां हैं, इसे जानने के लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाताओं का। पहले आपको बता दें इंदौर से जुड़ रहे हैं महेश मिश्रा हमारे साथ, जबकि ग्वालियर से हमारे साथ हैं जावेद खान। जावेद खान, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। ग्वालियर की यदि बात करें तो किस तरह की तैयारियाँ हैं ग्वालियर में और क्या कुछ देख पा रहे हैं? कल चुनाव होना है नगर निगम के लिए। जी बिल्कुल, ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में भी चुनावी मतदान के लिए पूरी तैयारियां हैं और इस समय मैं ग्वालियर के साइंस कॉलेज परिसर में खड़ा हुआ हूं, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई हैं और ये पोलिंग पार्टियां यहां से रवाना होंगी और एक एक दल अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस के भी खासे बंदोबस्त किए गए हैं और प्रशासन के लोग तैयारी कर रहे हैं। ग्वालियर के 66 वार्डों में यहाँ पर चुनाव होना है और मतदान होना है, उसके लिए तैयारी की जा रही है और 66 वार्डों के तहत जो 1200 करीब पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, उसमें 1189 शहरी क्षेत्र के हैं। इसमें शहर के अलावा जो यहाँ के अंचल के छोटे छोटे नगरीय परिषद के चुनाव हैं उसमें भी होना है। ड्यूटी लगाई गई है, करीब 5000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। हमारे बीच में उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद भार्गव साहब भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे सर क्या तैयारियां हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई हैं और कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? पोलिंग पार्टियों को सारा सामग्री प्रदाय कर दी गई है ईवीएम सहित, और वे अपना सामग्री का मिलान करके और रवाना हो रहे हैं।
लगभग 25% पार्टियां रवाना भी हो चुकी हैं। शेष पार्टियां 1 घंटे के अंदर रवाना हो जाएंगी। इसके लिए कुछ संवेदनशील क्षेत्र भी बनाए गए हैं। लगभग कितने मतदान केंद्र हैं जो संवेदनशील हैं? ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में 112 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं और 462 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं जिनको चिन्हित किया गया है। यहाँ पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और उसमें अलग से सिविलियन व्यवस्था भी की गई है जो मतदान को बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने की कार्रवाई संपादित करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आप जो पोलिंग जो ईवीएम मशीन भी लोग ले जा रहे हैं और ले जाने के साथ साथ यहाँ तैयारी की जा रही है। कुछ लोग बुलाना भाई। तो ये आप लोग भी ड्यूटी लगी आपकी क्या? आइए मैडम आइए। ये कहाँ जा रहे हो आप लोग? कौन से बताएं? हमारा हजीरा पे स्कूल नंबर 2 है, उसमें ड्यूटी लगी है हमारी। तो अभी रवाना कर दिया है आपको? हाँ, सामान हमको सब मिल चुका है और हम बस के लिए रवाना हो रहे हैं और 1 आध घंटे में निकल जाएंगे यहाँ से। अच्छा, भार्गव साहब से एक चीज और जानना चाहूंगा कि लगभग कितनी बसों का अधिग्रहण किया गया है इस काम के लिए पूरे? हमने 189 बसों का अधिग्रहण किया हुआ है। 189 बसें यहाँ पर मतदान केंद्रों पर पहुँचाएंगे और उनके बसों की रवानगी साइंस कॉलेज से ही की जाएगी। कुछ बसें ऐसी हैं जो 2 फेरे करेंगी, बाकी बसें 1 फेरे करके अंतिम मतदान केंद्र पर रहेंगी और मतदान समाप्त होने के पश्चात उन्हीं दलों को वापस साइंस कॉलेज में सामग्री वापसी स्थल तक लेकर आएंगे। इनको कल ही वापस आ जाएंगे? कल शाम को मतदान के उपरांत वे वापस आ जाएंगे। कल शाम को जो लोग वापस आ जाएंगे, आप देख सकते हैं कि ईवीएम मशीन के लोग लेके जा रहे हैं और यहाँ पर एक तैयारी देखने को मिल रही है। ये मतदान दल भी हैं और ये रवाना हो रहे हैं। आप जो पैकेट के साथ साथ रवाना हो रहे हैं। तो साहब आपको सामग्री मिल गई, कहाँ ड्यूटी लगी आपकी? सर हमारी ड्यूटी लगी है इलाके में। अभी से रवाना कर दिया? जी रवाना कर रहे हैं आप? जा रहे जी हाँ, बस से जा रहे हैं जाना पड़ेगा रात में? जी हाँ। क्या क्या मिला है सामग्री? जो सामान चुनाव के लिए निर्देश में दिया गया वो सारा सामग्री हमें प्राप्त मिल गया है। ईवीएम मशीन वगैरह भी मिली आपको? जी, सारी सामग्री मिली है। जो चुनाव से संबंधित सामग्री है वो सारी सामग्री में लौटेंगे अब आप? हम लौटेंगे कल शाम को रात में। जी सर। बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनाव के मिशन के तहत आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस प्रशासन की भी खासी बंदोबस्त किए गए हैं। बसों का अधिग्रहण किया गया है। करीब 189 यानी 200 बसें रवाना की जा रही हैं और पुलिस प्रशासन के साथ एक सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र होते हैं मुरार और हजीरा क्षेत्र में होते हैं, जिसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी पुलिस की व्यवस्था पूरी की गई। तैयारियां हैं और नजर आ रही हैं साफ कि अभी प्रशासन चुस्त दुरुस्त तैयारियों में व्यस्त है करने में। इस बीच अब महेश मिश्रा का रुख कर लेते हैं, इंदौर संवाददाता हमारे। महेश, आपसे जानना चाहेंगे इंदौर में किस तरह की हलचलें हैं, जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों में वार पलटवार जुबानी जारी है, वहीं दूसरी तरफ मतदान को लेकर भी खूब तैयारियां व्यावसायिक राजधानी में नजर आ रही होंगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर इंदौर में भी बहुत बेहतर तैयारियां की गई हैं। इस वक्त मैं नेहरू स्टेडियम में खड़ा हूं। इस स्टेडियम में पीछे की ओर एक डोम बनाया गया है, जिस डोम में 2275 टेबलें लगाई गई हैं, जिसमें 15,000 वो कर्मचारी जो इंदौर में मतदान कराएंगे, 15,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है। उन सभी कर्मचारियों को सामग्री वितरित की जा रही है और 1800 बसों का अधिग्रहण किया गया है। ये 1800 बसें वो हैं जो इन कर्मचारियों को ईवीएम मशीन और अन्य मतदान की जो सामग्री है उसके साथ में इनको अलग अलग बूथों पर छोड़ने जा रही है। पर इंदौर में आज सुबह से बहुत तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की ओर आपको जो ये स्टेडियम का ग्राउंड दिख रहा है, इसमें भी काफी पानी भर चुका है और शहर में लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए इंदौर के लिए अलर्ट भी जारी किया है। इंदौर में भारी बारिश की बात कही जा रही है। दरअसल 14 जून को इंदौर में मानसून आ जाता है, पर इस बार मानसून बहुत देरी से आया। आज सुबह से बारिश होना शुरू हुई, अब तक मात्र 2 इंच बारिश हुई है, जबकि अब तक के 15 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी होती थी। तो इस परेशानी ने, इस बारिश के दौर ने, इस मौसम ने प्रशासन के लिए कुछ परेशानियां जरूर खड़ी की। हालांकि एक बहुत बेहतर डोम बनाया गया है, अंदर सारी व्यवस्थाएं, बहुत स्टेडियम के अंदर बहुत बेहतर व्यवस्थाएं, यहाँ से कर्मचारी निकल रहे। पर जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, उन मतदान केंद्र में लोग जब मतदान करने के लिए आएंगे तो उन्हें खुले में खड़ा होना होगा। यदि मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार कल भी तेज बारिश होती है तो इसका सीधा सीधा असर मतदान पे पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस से जो जुड़े हुए हैं, वो इस बारिश को बहुत बेहतर मान रहे हैं। उनका मानना है कि ये बारिश जो है
नगर निगम के कामों की कलाई खोलेगी। लोगों के घर में जब पानी भराएगा तो लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर मुतमईन है कि उनके कार्यकर्ता बारिश हो या आंधी हो वो घर से निकलेंगे और वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं बारिश ने इस पूरे मामले को एक नया ट्विस्ट दे दिया है। एक और प्रशासन अपनी तैयारी में लगा हुआ है, अर्धसैनिक बल यहाँ पे मौजूद है, सीआरपीएफ की बटालियनें पहुंच चुकी है, कंपनियां पहुंच चुकी है, माफ कीजिएगा। जो इंदौर में 242 ऐसे अति संवेदनशील बूथ हैं जहां पे किसी तरह से विवाद की संभावना होगी, वहां पे ये लगाए जाएंगे, अर्धसैनिक बल लगाए जाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेज जिन्हें हम कहते हैं सीआरपीएफ की टुकड़ियां लगाई जाएंगी। उसी तरीके से अन्य शहर के अलग अलग इलाकों में जो 15,000 कर्मचारी मतदान कराएंगे, वहीं बाहर सड़कों पे पूरे शहर में 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मी मौजूद होंगे जो इस पूरी मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए महेश, आपका भी, और जावेद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंचायत निकाय का घमासान, जिसमें कल नगर निगमों के चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया होनी है पहले चरण की, जिसमें ये तैयारियां, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, चाहे वो बात की जाए इंदौर की या ग्वालियर की या निकायों की, और 11 नगरीय निकायों के लिए कल चुनाव होने जा रहे हैं, जिसका पहला चरण है कल 6 जुलाई से शुरुआत हुई और 133 निकायों में पहले चरण के लिए ये चुनाव होने हैं, जबकि नगरीय निकाय चुनाव अब अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। कल होने जा रहे मतदान को लेकर व्यापक उत्साह जहां आम जनता में नजर आ रहा है, वहीं पर अब देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद हैं जबलपुर के MLB स्कूल में। यहां पर भी मतदान दल जो है वो अब रवाना होने की स्थिति में। कल होने जा रहे चुनाव में मतदान दल जो है वो रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं, मतदान दल है, प्रभारी हैं, वो EVM मशीन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूंकि काउंटर अलग अलग बने हुए हैं। जबलपुर में लगभग 1187 बूथ बनाए गए हैं जबलपुर प्रॉपर के लिए, जहां पर ये मतदान कराएंगे और मतदान कर्मी जो हैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। वहीं जनता भी कल अपना प्रत्याशी चुनेगी, साथ में जिनको उन्होंने मन में रखा है उनको वो चुनेंगे। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार की जो हालात रहे, 2 साल कोरोना काल रहा, उसके बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसमें उत्साह स्पष्ट रूप से। हालांकि मतदान दलों की हम बात करें तो जबलपुर सहित बरेला, भेड़ाघाट, पनागर और शियोरा में भी कल ही मतदान होना है। 2 चरणों में हो रहा है जबलपुर में मतदान में। कल 6 जुलाई पहले चरण का मतदान 4 नगरीय क्षेत्र एवं 1 नगर निगम क्षेत्र में चुनाव करवाया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। यहाँ पर व्यापक रूप से लोग आए हुए हैं। मतदान जो सामग्री है उसको लेके वो अपने दल के साथ अब बसों से रवाना होंगे अपने अपने स्थान पर। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने जो है वो सामग्री ले ली है। 2 जो EVM मशीन है, 2 EVM मशीनें, 1 पार्षद की है, 1 महापौर की। तो ये जो दोनों मशीनें हैं इससे ही 1 पार्षद के लिए वोट डाला जाएगा, 1 महापौर के लिए वोट डाला जाएगा। तो इंतजार कल का है और कल स्थितियां देखना होगी कि किस प्रकार का मतदान, कितना उत्साह लोगों में नजर आता है। हमारे सहयोगी देवेंद्र बसकामा के साथ संजय साहू, INS न्यूज। टीम के साथ सुरक्षा कर्मी कितने रवाना हो? एक सुरक्षा कर्मी रहता है, बाकी बस के साथ फिर दल रहता है। जी क्या स्थिति है, कितनी तैयारियां हो गई है? आप लोग तो कुछ विरोध भी जता रहे हैं। देखिए, ये जो निर्वाचन है इसमें संविदा कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है, जबकि संविदा कर्मचारी नियमित नहीं है। ना ही जब हम अधिकार और सब मांगने जाते हैं तो शासन ये कहता है कि आप शासकीय सेवक नहीं हो। जब हम शासकीय सेवक नहीं हैं तो निर्वाचन में ड्यूटी क्यों लगाई? निर्वाचन के काम के लिए या महत्वपूर्ण काम के लिए संविदा कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी जाती है। वहीं संविदा कर्मचारियों को ना अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है, ना किसी का बीमा का प्रावधान है, ना चिकित्सा पूर्ति का प्रावधान है। यदि किसी भी संविदा कर्मचारी को कोई दुर्घटना हो जाती है तो शासन इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। तो उसके परिवार का आने वाले जो उसकी फैमिली को जो भी झेलना पड़ेगा वो कौन उसके लिए उत्तरदायी हो? पहुंचने को लेकर क्या हालत नजर आ रहे हैं? बारिश को लेकर आप देख रहे हैं कि नीचे देखिए कि पूरे कीचड़ में लबालब हो चुका है। पूरे पेंट वेंट जो लेके आए थे सब गंदे हो चुके हैं, जूते गंदे हो चुके हैं। आने जाने में बड़ी दिक्कत हो गई। कीचड़ ही कीचड़ है, यहाँ पानी गिरने से बहुत समस्या पैदा हो गई। यहाँ पर हम महिला जो पोलिंग टीम में जो कर्मचारी तैनात हैं उनको भी दिखाएं, काफ़ी लंबा उनका यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है और उसके बाद जो है वो टीमें रवाना होगी। जबकि दूसरी तरफ वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं जिसमें कहीं ना कहीं
ये वो तस्वीर है जो आप एक बार ज़रूर देखना हम दिखाएंगे कि अब तमाम जो ईवीएम्स हैं उनको पॉलीथीन से पूरी तरह कवर किया गया है क्योंकि उसमें मॉइस्चर ना आए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इंतजामात के लिहाज से। सुरक्षा के लिहाज से हम देखें तो एक टीम के साथ एक कंपलसरी जो है वो पुलिसकर्मी दिया गया है और उसके साथ बस में अलग से सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। इस तरह से जो है संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में अन्य सुरक्षा बलों को और सुरक्षा टीमों को भी तैनात किया जाएगा। वाहनों की बात करें तो सिर्फ भोपाल में ही जो है लगभग 300 बड़ी बसें जो मतदान दलों को पहुंचाएंगी। 300 बसों के अलावा कुछ छोटी गाड़ियां, टेम्पो, ट्रैक्स और ये तमाम गाड़ियों को भी इसमें जो है अटैच किया गया है मतदान दलों को पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर हम देखें तो शहर में ही बारिश के कारण कीचड़ जैसे हालात हैं, ऐसे में अन्य क्षेत्रों में पहुंचने में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करने की बात मतदान दल कह रहे हैं और इसी बीच संविदा कर्मियों ने ड्यूटी लगाए जाने का अलग से विरोध जताया है। लेकिन फिलहाल टीमें रवाना होना शुरू हो चुकी है। पहले चरण में जो नगरीय निकाय का चुनाव है उसके लिए इसमें भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहर नगर निगम शामिल हैं। कुल 11 नगर निगमों में इसमें मतदान होना है। 35 नगर पालिकाएं और 86 नगर पंचायतें शामिल हैं। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालवी, INS 24/7 भोपाल। इधर भोपाल से खबर है, निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह का बयान, मतदान को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। ईवीएम के लिए इंजीनियर्स की पूरी टीम बैकअप के लिए तैयार है। जहां कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा वहां 2 मशीन नगर निगम के लिए भ्रामक स्थिति पर स्पष्टीकरण और बारिश के लिए अलग से इंतजाम पर बोले हैं राकेश सिंह। नगरीय क्षेत्र में ज्यादा परेशानी नहीं है और इस दौरान बिल्कुल उत्सव सा माहौल होगा, उन्होंने कहा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान कल यानी कि 6 जुलाई की सुबह से शुरू होना है। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री राकेश सिंह जी से और जानने की कोशिश करेंगे सर तैयारियां किस तरह से हो गई हैं अब तक। तैयारियां तो पूरी हैं। अब तो मतदान दल भी हमारे रवाना हो रहे हैं। अधिकांश स्थानों में जो 133 हमारे नगरीय निकायों के निर्वाचन कल हैं वहाँ मतदान दलों ने अपनी सामग्री प्राप्त कर ली है और प्रस्थान कर रहे हैं। शेष कुछ स्थानों में जैसे जैसे हो जाएगा ये काम थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा। मतदान केंद्र हमारे तैयार हैं, मतदान कर्मी वहां पहुंच रहे हैं और सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं, तैयारियां हैं जो निर्वाचन और मतदान के लिए आवश्यक होती है। दूसरा एक बड़ा कंफ्यूजन है, मेयर और जहां पर पार्षद हैं वहां पर मतदान को लेकर ये बात कही गई कि दोनों का ही मत होगा तभी जो है मान्य होगा। इस तरह के कंफ्यूजन पे वास्तविक स्थिति क्या है? नहीं, वो इस तरह का भ्रम और होना नहीं चाहिए। हर मतदाता को ये अधिकार है कि वो अपना जिस तरह से मतदान डालना चाहता है, जिस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहता है वो कर सकता है। ईवीएम मशीन के दृष्टि से उसकी जो तकनीकी विशेषताएं हैं उसको वहाँ पीठासीन अधिकारी उसको करके आगे बढ़ते हैं, तो वो ऐसा कोई विषय उसमें नहीं है। बारिश को लेकर सर काफ़ी क्योंकि हैवी रेन अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से, क्या स्पेसिफिक कुछ अलग से इंतजामात की ज़रूरत है? अब बारिश की दृष्टि से मतदान दलों के रवाना होने और सामग्री प्राप्त करने के स्थान बहुत अच्छे बनाए गए हैं, उसमें अच्छे प्रबंध रखे गए हैं ताकि मतदान सामग्री का ऐसा कोई नुकसान ना हो। सभी मतदान कर्मी मानसिक रूप से सब तैयार हैं। बारिश का मौसम है और हमारे जो मतदाता हैं वो भी बारिश के मौसम के साथ ही सब लोग तैयार हैं। अब थोड़ी बहुत अगर ज़्यादा बारिश हुई तो परेशानियाँ तो होती हैं, लेकिन कालांतर में समय के अंतराल में मेरे को ऐसा नहीं महसूस होता कि ये हमारे मतदाताओं के उत्साह में कोई मतदान करने में कमी लाएगा और हम देखते हैं कि कल सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। क्योंकि नगरीय निकाय के चुनाव है इसलिए बारिश से बहुत ज़्यादा कोई अफेक्ट पड़ेगा ऐसी संभावना नहीं है। साथ में तैयारियां पूरी हैं, संवेदनशील केंद्रों के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं हैं, ईवीएम के लिए एक बैकअप प्लान है। ये जानकारी दी है राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह जी ने। सुबह 7 बजे से लेकर कल शाम 5 बजे तक के मतदान होगा। लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि किसी तरह का ये कन्फ्यूजन जो अभी तक के माना जा रहा था कि महापौर और पार्षद दोनों का मत देने पर ही मत मान्य होगा, ऐसा नहीं है। अगर एक ही मत भी दिया जाता है यानी कि एक ही वोट दिया जाता है या मेयर को या पार्षद को, तब भी ये पूरी तरह मान्य ही होगा। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालवी, INS 24/7 भोपाल। ग्वालियर के अलग अलग 66 वार्डों में 6 जुलाई को मतदान होना है, जिसके लिए सभी विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतदान दलों को साइंस कॉलेज परिसर में अलग अलग बूथ लगाकर चुनाव सामग्री, ईवीएम मशीन सहित अन्य सामग्री सौंपी जा रही है। ग्वालियर के अलावा ग्वालियर अंचल में डबरा, आंतरी, बिलौआ, भीतरवार सहित अन्य जगहों पर भी नगर पालिका और नगर परिषद के लिए एक साथ चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी जिला प्रशासन ने एक दिन पूर्व ही कर ली है। सभी दलों को रात में अपने अपने मतदान केंद्र पर रवाना कर दिया गया और
इसके अलावा अब उनको रात में केंद्र पर ही रहना होगा। आपको बता दें कि बुधवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। पार्टियों का मिलान हो रहा है सभी सेक्टर ऑफिसरों के यहाँ, और करीब 25-30 दल जो है मतलब मिल भी गए हैं और सामान लेने के लिए वहाँ से पहुँच भी गए हैं। जो है 5-6 हज़ार लोग आते हैं तो फिर थोड़ी सी तो रहता है ना शुरू में। नहीं, कोई नहीं परेशानी आ रही है, सब बढ़िया चल रहा है। अब दल मिलते जा रहे हैं, हम रवाना करते जा रहे हैं। जबलपुर की एक युवती ने जबलपुर से लद्दाख और लद्दाख से जबलपुर तक का सफर मोटरसाइकिल पर तय किया है। कर्नल राजेश ठाकुर की बेटी राशि ठाकुर ने शांति सद्भावना का संदेश लेकर 4750 किलोमीटर की यात्रा की। उन्होंने मोटरसाइकिल